हेलो एवरीवन, 12th एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है स्कॉर्पियो की। सन या मून में जिनके भी स्कॉर्पियो साइन है, वृश्चिक राशि है, उनके लिए है ये रीडिंग। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि कैसा चल रहा है अक्टूबर का मंथ और आने वाले दिन अक्टूबर के कैसे रहने वाले हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती है रख लें। जो गाइडेंस मिलता है उसे अगर आपको सही लगता है तो आप ज़रूर से फॉलो करें। और अगर वीडियो पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लाइक, आपके कमेंट बहुत महत्व रखते हैं हमारे लिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। चलिए, वैसे लेट हो गया है लेकिन फिर भी जो भी गाइडेंस, जिसके लिए भी जो मैसेज होगा, जो भी गाइडेंस होगा वो मिल जाए, इसलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है अक्टूबर के मंथ में, आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चलिए कार्ड्स क्या बताते हैं देख लेते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। दो कार्ड्स हैं, चलिए ले लेते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। तीन कार्ड है, नहीं लूंगी मैं, फिर से निकालते हैं। ओके, अक्टूबर का मंथ वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। मोर कार्ड प्लीज। बहुत सारे कार्ड्स हैं। चलिए दो कार्ड्स आ गए हैं, ले लेते हैं। तो अब लोग के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ सूट, 6 ऑफ वॉन्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 4 ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्स। यहाँ से भी मैं निकाल लेती हूँ एनर्जी कैसी रह रही है या आगे आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं, एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। प्लीज एंजल गाइड करें। नंबर 50, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। नंबर 3, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। नंबर 29, द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक है विक्ट्री। वाव, विक्ट्री का कार्ड दोबारा आ गया। मतलब ये कार्ड जो 6 ऑफ वॉन्स होता है वो भी विक्ट्री को ही शो करता है, और यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड आ गया है नंबर 28। तो विक्ट्री तो एक सेंटर पॉइंट है, जो बहुत अच्छी बात है कि विक्ट्री मिल रही है। आपके जिस भी काम में हो, आप जो भी फैसला लेते हैं वहां पे आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही। आपके करियर को लेकर हो, चाहे अपने रिश्तों को लेकर हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो दूर होकर आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है।
फाइनेंशियली आप काफी ग्रो करने वाले हो। आपका काम बहुत अच्छा चलने वाला है अक्टूबर के इस मंथ में, और आपकी विशेष जो है अपने करियर को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर बहुत अच्छे से सॉल्व होने वाली है और बहुत अच्छे से चलने वाली है, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक गुड लक आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, ईश्वर की ओर से आशीर्वाद या फिर आपके बड़े बुजुर्गों की ओर से आशीर्वाद जो मिल रहा है वो उस रूप में हो, लेकिन हाँ, जो आशीर्वाद मिल रहा है उसकी वजह से आपका काम बहुत अच्छे से बनने वाला है, या आने बन रहा है, या आगे आने वाले दिनों में काफी अच्छे से बनेगा। जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होंगी। इस अक्टूबर के इस मंथ में आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है अपने काम को लेकर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़े, समय ज्यादा देना पड़े, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितनी आप मेहनत कर रहे हो उससे उसकी पूरी सफलता आपको मिलती हुई नजर आ रही है, और जो आपने पास्ट में जो मेहनत की है उसका अच्छा रिजल्ट आता हुआ, उसका लाभ मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होती हुई यहाँ पे नजर आ रहे हैं। खुश रहने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं आप, और भाग्य बहुत अच्छे से आपका साथ दे रहा है। जो भी आपकी परेशानियां हैं वो दूर होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है किसी के लाइफ में थोड़ा सा टावर मोमेंट आ जाए, या कोई ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है जहां पे आप थोड़े से इनसिक्योर महसूस करें, खुद के मान सम्मान को बचाने के लिए, या अपनी परिस्थिति, अपने पद प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, मतलब आपको जो है थोड़ा सा मेहनत करना पड़े, या जागरूक होना पड़े, ये कह सकते हैं, या फिर आप जो है एक तरीके से सजग हो जाए, इस तरह की स्थिति भी बन सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आए, कोई भी है, चाहे दूसरों के डिसीजन की वजह से है, चाहे आपके अपने डिसीजन की वजह से है, लेकिन ये परिस्थितियां आपका मान सम्मान नहीं बिगाड़ सकती और ना ही आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी दे सकती है। हाँ, थोड़ी सी मानसिक चिंता हो सकती है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आप महसूस करेंगे किसी और के व्यवहार की वजह से, किसी और के डिसीजन की वजह से आपको थोड़ा सा ये होगा। या तो फिर किसी के लिए मुझे ये भी मिल रहा है कि आपकी प्रसिद्धि, आपकी सफलता से, जैसे होते हैं ना कि कुछ लोग आसपास के होते हैं जिन्हें हम अपना तो समझते हैं, लेकिन वो लोग दिल से हमारी खुशी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो इस तरह की स्थिति भी बन सकती है कि आपकी सफलता, आपकी खुशी, आपकी उन्नति से किसी इंसान का चेहरा थोड़ा सा छोटा पड़ जाए, या फिर जो कहते हैं ना मुंह लटक गया, ऐसा ऐसा हो, या उसके मन में थोड़ी सी जलन ईर्ष्या की भावना आ जाए, जिसे देखकर आपका मन थोड़ा सा खराब हो जाए। आप सोचें कि यार ये तो मेरा फ्रेंड है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा बहन है, या ये तो मेरा अच्छा व्यक्ति है जिसे मैं अच्छा व्यक्ति समझता था, उसके इस व्यवहार से मुझे, मतलब मेरी सफलता से इसे खुशी क्यों नहीं हुई, ये वाली एक जो एनर्जी है, इस तरीके के भाव आता हुआ नजर आ रहा है। या फिर कोई आपकी सफलता से जल कुड़ कर आपके अगेंस्ट गॉसिपिंग करने लग जाए, या आपके खिलाफ बातें करने लग जाए, तो इस तरह की परिस्थितियां भी बन सकती हैं। तो ये परिस्थितियां आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। हाँ, बस ये है कि लोगों का असली चेहरा आपको नजर आ जाएगा और आप अपने धुन में मगन रहेंगे, ये भी यहाँ पे है। अंदर से बहुत स्ट्रांग रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ेंगे, और इस तरह की परिस्थितियों का बहुत अच्छे से सामना आप कर पाएंगे। कुछ मेजर डिसीजन इस मंथ आप ले सकते हैं, अपने परिवार को लेकर हो सकते हैं, या अपने कैरियर को और बेहतर बनाने के लिए ले सकते हैं। कुछ स्ट्रांग डिसीजन होंगे जिसकी वजह से ही आपको जो है विक्ट्री मिलेगी। जैसे होता है ना कि समय उतना नहीं दे पा रहे थे, उतना एफर्ट नहीं डाल पा रहे थे, या कुछ मेजर डिसीजन लेना है, कुछ रिस्क लेना है, उस रिस्क को जब तक आप लोगे नहीं तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये आपके बड़े सपनों की नींव डल सकती है। बड़े सपने जो आप देखे हैं उनकी शुरुआत होती हुई नजर आ रही है मुझे। विक्ट्री पाने से, खुशियां पाने से, ये आपको अपनी मेहनत का फल पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मंथ बहुत अच्छा है। बाकी सभी लोगों के लिए यही कहूंगी कि मेहनत करना है। इस मंथ आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और एक बात ये भी कह दूं कि आपको जो विक्ट्री मिलेगी ना, उसके लिए थोड़े से सैक्रिफाइस आपको करने पड़ेंगे। उस सैक्रिफाइस के बाद, उस मेहनत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद आपको सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कि कोई आपको थाली में परोस कर दे दे। ईश्वर की ओर से आपको के लिए गुड लक आ रहा है, भाग्य साथ दे रहा है जरूर, लेकिन आपकी मेहनत देखी जाएगी, उस मेहनत का फल आपको मिलेगा। ये भी अच्छी बात है।
तो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ कठोर डिसीजन लेना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको सफलता मिलेगी, ये नजर आ रहा है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से स्ट्रांग बना रहेगा, आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। 10-10 की ऊर्जा है कंप्लीशन, आपके सपने पूरे होते हुए, फैमिली कंप्लीट होते हुए, विक्ट्री कंप्लीट होते हुए ये नजर आ रही है। इनर स्ट्रेंथ मिलता हुआ यहाँ पे क्लियरली मुझे नजर आ रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो बहुत खूबसूरत है। अभी तक तो जो कार्ड्स बता रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। टावर का मोमेंट है, एक टावर का कार्ड है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपके अपने निर्णय की वजह से या आपकी किसी आसपास के व्यक्ति की वजह से थोड़ा सा मन जो है खराब होगा, लेकिन उस ऊर्जा को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं तो उस चीज की यादों में आपको खोए नहीं रहना है, बल्कि आपको अपने उसमें फोकस करना है, ये नजर आ रहा है। थोड़ा सा एक हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट, उदासी वाला मोमेंट बीच बीच में आता रहेगा, तो उस पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण बनाए रखना है। सही समय पर लिया गया आपका डिसीजन आपको काफी सारी उपलब्धियां दे सकता है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है टू बी फेयर, नंबर 38, 11 की एनर्जी है, 11 यहाँ पे नजर आ रहा है। तो सही रास्ते पर है, सही ट्रैक पर है, आगे बढ़ते रहना है आपको। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसे दूर करना है। मास्टर नंबर 33 आ गई है। तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपको परेशान कर सकते हैं, उनसे बाहर निकलना है। टिकटॉक नंबर 30, नंबर 33 की एनर्जी ज्यादा आ रही है। माइंड बॉडी सोल तीनों में बैलेंस बनाकर चलना है, एक के लिए दूसरे को इग्नोर नहीं करना है ये। और सही समय पर सही निर्णय लेकर उस निर्णय पर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आपको सफलताएं मिलेंगी। ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि समय है, समय पर आप जागिए, समय पर आप जो है निर्णय लीजिए, समय पर आपको आगे बढ़ना है। नो प्लेस लाइक अ होम, तो सुकून मिलने वाला है। नंबर 50 आपके लिए महत्व रखेगा, क्योंकि यहाँ पे 50-50 का कार्ड आया हुआ है। तो 50-50 से मुझे ये भी याद आ रहा है कि बहुत सारी सफलताएं मिलेंगी, बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। तो थोड़ी बहुत उदासी, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ी परेशानी भी लेकर आने वाला है, आ रहा है ये अक्टूबर का मंथ। तो थोड़ा सा रहेगा मिला जुला असर, ये कहा जा सकता है। या दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ कि 50% आपका भाग्य साथ दे रहा है, तो 50% आपकी मेहनत रंग लाएगी, और तब कहीं जाके आपको विक्ट्री, सफलता, खुशियां मिलेंगी। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे। सुकून, खुशियां मिलती हुई नजर आ रही। काफी आगे का सोच रहे हैं, अगर आगे की कुछ प्लानिंग करनी है, भविष्य को लेकर कुछ बड़े सपने देखे हैं आपने, तो उसकी नींव डल सकती है। उसके बारे में एक आप पूरी प्लानिंग बना सकते हैं, और जो है ये कर सकते हैं। खुद को अपडेट करना, खुद को अपने कैरियर को बेहतर करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो आपको प्लानिंग करनी है, वो इस समय पे आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय है ये। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए, और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये मैं कहूंगी, देखेंगे। ईमानदार रहने की बात कही जा रही है, मेहनत करने की बात कही जा रही है, यहाँ पे सही रास्ते पर चलने की बात कही जा रही है, और ऐसा करने से जो है आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। अपने आप के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहिए। जिस समय पर जो काम करना है, जिस पर फोकस करना है, उस पर ध्यान दीजिए। कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड है। तो जिनके साथ भी बातचीत कर रहे हैं, अपनी बातें स्पष्ट रूप से रखिए, स्पष्ट रूप से कम्युनिकेट कीजिए। कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए।
और कोई दुविधाएं भी नहीं रहनी चाहिए। जो भी आप निर्णय लेते हैं वो भी आप क्लियरली लोगों से कहें, बताएं, ये आपके लिए सही रहेगा। क्लियरली कम्युनिकेट करना आपकी ग्रोथ में बहुत मायने रखता है। यस का कार्ड है, आप जो भी सोच रहे हैं उसके लिए बड़ा वाला यस है। अबंडेंस का कार्ड, अगेन अबंडेंस, देखिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड पहले आ चुका है यहाँ पे, और दूसरे डेक से आया है अबंडेंस का कार्ड। तो आपकी तरफ तो अबंडेंस आ ही रहा है। ईश्वर, भाग्य, सब कुछ आपके साथ में है, आपके पक्ष में है। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट, विश्वास कीजिए। यहाँ पे अगर मैं अभी कह रही हूँ भाग्य साथ दे रहा है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये सब फालतू बातें हैं, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। तो अगर आप इस तरह से चीजों को नकारेंगे तो चीजें साथ नहीं देंगी। अगर आप ये कहते हैं कि अगर मैं कहती हूँ कि भाग्य आपका साथ दे रहा है, और अगर आप ये कह देते हैं कि कुछ भाग्य वाग्य नहीं होता, कितना खराब चल रहा है सब कुछ, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो यकीन मानिए जो लक आ रहा है आपकी तरफ वो वापस उल्टे पैर लौट जाएगा। तो कभी भी अपने भाग्य को, अपनी खुशियों को, अपनी विक्ट्री को, अपनी सफलताओं को जो है, अगर कोई कहता है कि आप सफल हो रहे हैं तो मुस्कुराइए, उसका उस सफलता का स्वागत कीजिए। अगर आपकी तरफ विक्ट्री आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, तो मुस्कुराइए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, विश्वास कीजिए और उस सफलता का अपनी तरफ स्वागत कीजिए। क्योंकि हमारी जीवा पर माता सरस्वती विराजमान होती है, और कब हमारी बोली हुई बात का क्या असर हो जाए कोई नहीं जानता है। इसलिए कभी भी अच्छी बातों को लेकर नकारे नहीं। नकारने से वो चीजें, गुड लक आता हुआ गुड लक भी दूर हो जाता है। चलिए आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं, और एंजल आपको क्या गाइड कर रहे हैं। अब बताइए भला, मैं कार्ड आपके सामने सफल करके निकाल रही हूँ, सफल करके निकाली हूँ, और ये कार्ड क्या आया है, लक इज ऑन योर साइड। 2 सेकंड पहले मैंने यही कहा कि भाग्य आपके साथ है, और लक इज ऑन योर साइड का कार्ड आ गया। इसलिए कहते हैं कि हम जब रीडिंग करते हैं ना, तो हम अपनी मर्जी से स्क्रिप्टेड कोई बात नहीं बोलते हैं। एनर्जी खुद ब खुद रास्ता दिखाती है, एनर्जी खुद ब खुद हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलवाती है जो कि होना होता है, जो आप तक मैसेज पहुंचने होते हैं, जो भी यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं वही हमारे मुंह से निकलता है। सरेंडर टू द डिवाइन है। जहां पर भी आप विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, जो चीजें आपके बस में नहीं है, उन चीजों के लिए ईश्वर को, वो चीजें, वो हालात ईश्वर को सौंप दीजिए। जैसे कि यहाँ पे टावर मोमेंट है, मान लीजिए किसी और के निर्णय की वजह से आपको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, आप नहीं, आप एक, अगर एक व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को आप एक समय तक ही समझा सकते हैं, उसके निर्णय को बदलने के लिए हो या परिस्थितियों के अनुरूप काम करने के लिए हो। लेकिन अगर वो नहीं सुनता है या नहीं सुनती, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। ये विपरीत परिस्थितियां आई हैं, उसे आप अपने तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियां हट जाएं, दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, वो दूर हो जाए। नहीं होती है तो क्या कर सकते हैं, वो चीजें आपके हाथ में नहीं है, तो आप सरेंडर कीजिए डिवाइन को। जो भी विपरीत परिस्थितियां, जहां पे आप और ये नहीं कह रही मैं कि कर्म करिए, अगर आपसे नहीं हो पाता है तो डिवाइन को सरेंडर कीजिए, बहुत जरूरी होता है। बॉटम ऑफ द डेक है, सॉरी, कंक्लूजन आर विद इन रीच है। तो जो भी आप परेशानियां में हैं उन सबका जो है हल निकलता हुआ नजर आ रहा है इस मंथ। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आप स्वयं से सवाल कीजिए कि क्या ऐसी चीजें हैं जो रोक रही हैं, टोक रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, या आपको विपरीत परिस्थितियों में फंसा रही हैं, और उन चीजों को, उस नेगेटिविटी को जो है रिलीज करना है, छोड़ देना है, उन परिस्थितियों से बाहर निकल के आगे बढ़ना है। तो बहुत ही पॉजिटिव है, गुड लक मिल रहा है, लक आपके साथ है, विक्ट्री का कार्ड भी डबल आया, लक का भी डबल आया है, और अबंडेंस का भी डबल आया है। तो बहुत अच्छी रीडिंग है और बहुत अच्छा मंथ रहने वाला है, अच्छा समय है।
तो इस समय का सदुपयोग कीजिए। जो भी बड़े निर्णय लेने हैं, जो भी अच्छे काम करने हैं, जो भी अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, वो सब आप करके उस पर आप काम करना शुरू करें। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं, मुझे खुशी होगी आपके लाइक और कमेंट से। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में। तब तक मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस। थैंक यू। नमस्ते।